चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ये दो तस्वीरें ओली के घर में जब तोड़फोड़ की गई और उसे आग के हवाले किया गया, और सिर्फ ओली ही नहीं, तमाम जो सरकार के ऐसे प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, जिनके घर तक पहुंचे प्रदर्शनकारी, वहां उन्होंने आग लगा दी, तोड़फोड़ की। तो एक तरफ केपी ओली के घर में आग लगाई, तोड़फोड़ की, तो दूसरी तरफ संसद में आग लगा दी। जिस तरह से इस वक्त हालात हैं, क्योंकि वहाँ पर ना पुलिस के काबू में हालात हैं, ना सेना के काबू में हालात हैं, इस वजह से वहाँ से रिपोर्टिंग करना भी बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कोई भी इस वक्त जिम्मेदार नहीं है। काठमांडू में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कानून व्यवस्था को कोई भी इस वक्त जिम्मेदारी लेकर आगे नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि खुद सेना पीछे हट गई है। संसद भवन की जो सुरक्षा थी उससे पीछे हट गई है। इस तरह का प्रदर्शन है और इतना उग्र प्रदर्शन है, जो छात्र है, जो युवा हैं, वो किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तब जबकि लगातार गोलियां दागी गई हैं उन पर, आंसू गैस के गोले दागे गए उनको हटाने के लिए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। ऐसे में अब लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं इस वक्त क्या कुछ हो रहा है वहाँ। देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से घर का सामान बाहर लाकर तोड़ दिया गया, घर को आग के हवाले कर दिया गया। और सिर्फ एक घर को नहीं, दफ्तर को भी, जो रूलिंग पार्टी का दफ्तर है, उसको आग के हवाले कर दिया गया। संसद परिसर में जिस तरह से आग लगी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो टीवी 9 के कैमरे से नेपाली संसद पर आग लगने की पहली रिपोर्ट भी हमने सबसे पहले आपको दिखाई थी। लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस वक्त हालात बेकाबू हैं, हालात किसी के काबू में नहीं है। नेपाल में युवा किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक और रिपोर्ट आ गई है, ग्राउंड रिपोर्ट विपिन चौबे की, आइए वो भी देख लेते हैं। हम इस वक्त काठमांडू में संसद भवन के ठीक बाहर खड़े हैं, जहां थोड़ी देर पहले गोलियां चल रही थी। और ये देखिए नेपाल के संसद भवन के अंदर की तस्वीर है। पूरे संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। पूरा नेपाल का संसद इस वक्त आग के गुबार में, काले धुओं में जलता हुआ नजर आ रहा है। पूरे संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। पूरे परिसर में प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है और सुरक्षा कर्मियों ने भी अंदर मोर्चा संभाला हुआ है। जो सुरक्षा कर्मी अंदर थे, पब्लिक को हटाने के लिए गोलीबारी करनी पड़ी है और अंदर घुसी पब्लिक ने पूरे संसद भवन के अंदर, आप समझिए, आग लगा दी गई है। हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, उस तस्वीर को देखकर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने पूरे 20 साल के करियर में किसी भी देश के संसद भवन को ऐसे जलते हुए नहीं देखा है समीर। और आप समझिए ये स्थितियां बहुत ज्यादा बेकाबू हैं। और एक बार फिर से मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीर दिखाएंगे। इस वक्त पूरा नेपाल, काठमांडू का संसद भवन आग के हवाले कर दिया गया है और धू धू कर जल रहा है। पूरे संसद भवन के अंदर प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं और आग बुझाने के लिए इस वक्त आग का फायर ब्रिगेड का सहारा लिया जा रहा है और अंदर पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा हालात बेकाबू और अंदर हमें सेना के ट्रक्स नजर आ रहे हैं, सामने आग का उठता हुआ धुआं नजर आ रहा है। और ये स्थिति बता रही है कि अब नेपाल को कोई भी नहीं संभाल सकता है। हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हैं और संसद भवन को भी नेताओं के बंगले के साथ साथ आग लगा दिया गया है और ये स्थिति बहुत खराब है नेपाल के लिए। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, काठमांडू, नेपाल। तो चाहे संसद परिसर हो या राष्ट्रपति का आवास, दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। आगजनी, जहां सब कुछ तहस नहस कर दिया गया, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया और हर तरफ प्रदर्शनकारियों का कब्जा। पीएम ओली का आवास हो या राष्ट्रपति का आवास, हर तरफ प्रदर्शनकारी इस वक्त पूरे नेपाल यानी पूरे काठमांडू का घेराव कर चुके हैं। और इसी तरह सड़क की एक एक तस्वीर सामने आ रही है, जहां प्रदर्शनकारियों का कब्जा न सिर्फ नेपाल की संसद परिसर के अंदर घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ की, बल्कि आगजनी की। राष्ट्रपति घर का घेराव किया, पीएम ओली के घर का घेराव किया। यहां तक कि सुमेरा, हमने वो तस्वीर भी देखी जहां एक मंत्री उनके हत्थे चढ़ गए, वित्त मंत्री, उनको नहीं बख्शा गया। बीच सड़क पर उनका जुलूस निकाल दिया गया और सड़क पर उन्हें पीटते हुए गली गली घुमाया गया।